नमस्कार, मैं भवदीय दिलावर्सी वाघेला, सोने की चिड़िया भारत से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम देखेंगे कि पूरी दुनिया पे या मैक्सिमम देशों पे राज किया है द ग्रेट ब्रिटेन, तो उसका वास्तु कैसा है? ऐसा तो उनके वास्तु में क्या था कि वो इतने सालों तक और कई देशों पर राज कर सके? तो आइए हम देखते हैं कि ब्रिटेन जो है उसका वास्तु कैसा है। यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि वास्तु रूल्स जो है वो हर जगह पे लागू होंगे, चाहे वो झोपड़ी हो, महल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे वास्तु रूल्स लागू होंगे। और 90% वास्तु रूल हर जगह पे सेम लागू होंगे। तो देखिए, जैसे हमारा घर का वास्तु होता है उसमें पंच तत्व होते हैं, उसी तरह से आपका सोसाइटी, आपका सिटी, आपका स्टेट, आपका कंट्री और पूरा अर्थ, उसका भी एक वास्तु होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द ग्रेट ब्रिटेन जिन्होंने इतने सारे देशों पे राज किया, तो ऐसी क्या खास बात रही है। देखिए, पंच तत्व जो है, अगर वो वेल बैलेंस है, चाहे वो कोई घर हो, चाहे वो कोई सिटी हो, कोई कंट्री हो, तो उसका फायदा उसको 110% मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि द ग्रेट ब्रिटेन का वास्तु कैसा है, वहां पे अलग अलग तत्वों का क्या सिचुएशन है। सबसे पहले हम देखें अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर्स लिखे हैं वो ज्यादातर साउथ और वेस्ट में है। ये सब हिली एरिया है, यानी कि इंग्लैंड या यूके का जो अर्थ एलिमेंट है साउथ वेस्ट, ये जो कॉर्नर है वेस्ट और साउथ के बीच का, ये मैक्सिमम हाइट पे है, इसका लेवल अप है। और ईस्ट और नॉर्थ में लेवल डाउन है। ये नॉर्थ वेस्ट है वो अप है थोड़ा, साउथ वेस्ट अप है, वेस्ट अप है, साउथ अप है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का लेवल डाउन है। तो वास्तु का रूल्स है कि लेवलिंग में नॉर्थ ईस्ट का लेवल सबसे नीचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट का लेवल सबसे ऊंचा होना चाहिए। यानी कि यूके का, ब्रिटेन का ये साउथ वेस्ट या अर्थ एलिमेंट बहुत ही अच्छा है। जब अर्थ एलिमेंट सबसे अच्छा होता है तो सबसे पहला जो फायदा होता है कि वो लोग रूलिंग करते हैं। इसीलिए हम घर के सदस्य जो है मेन, उनका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाते हैं, या बॉस को भी साउथ वेस्ट की कैबिन देते हैं ताकि वो रूल कर सके, एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बहुत ही अच्छा है। इसीलिए ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड को रूल किया, कंट्रोल किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वाटर। तो देखिए, ये जो नॉर्थ और ईस्ट का एरिया है वहां पे वाटर एलिमेंट मैक्सिमम है। और इसके डिटेल में आप जाओगे रिवर मैप में, तो आप देखोगे कि नॉर्थ के अंदर कई दूर तक रिवर जाती है। तो ब्रिटेन का वाटर एलिमेंट बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, जब वाटर एलिमेंट बहुत अच्छा होता है, जल तत्व वेल बैलेंस होता है, तो इन लोगों को अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। दिमाग में एक ऐसा स्पार्क होता है कि भाई ऐसा कुछ करते हैं। ये लोग लॉन्ग विजन पे चलते हैं, बहुत दूर का ये लोग देख सकते हैं। दिमाग इनका शार्प रहता है। और ऐसा कह सकते हैं कि भी वो अपनी सिक्स सेंस या इंट्यूशन से कई दूर का देख सकते हैं। तो यहाँ पे द ग्रेट ब्रिटेन जो है उसका जल तत्व भी बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं सबसे बढ़िया चीज जिसने ब्रिटेन को द ग्रेट ब्रिटेन बनाया। देखिए, ये है फायर का बैलेंस। देखिए, अग्नि तत्व जो है पंच तत्व में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अग्नि तत्व जो है वो मनी जनरेट करता है, पैसा, और नेम एंड फेम जनरेट करता है। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो द ग्रेट ब्रिटेन है उसका हमने पूरा एनालिसिस किया, तो पाया कि
उसके ये पूर्व और दक्षिण के बीच में ये जो आपको दिख रहे हैं कलरिंग ट्रायंगल, ये ज्वालामुखी है, वॉल्केनो। और ये ज्वालामुखी सुसुप्त नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी है। उसी तरह से यहाँ पे इससे नॉर्थ वेस्ट में आप देखोगे तो वहाँ पे भी कई ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, एक्टिव है। तो अब इसका क्या फायदा हुआ? तो यहाँ पे फायर में ही फायर है। द ग्रेट ब्रिटेन के अग्नेय में ही अग्नि है। जब अग्नेय में अग्नि की स्थापना होती है तब नेम बढ़ती है, फेम बढ़ता है, पैसा बहुत आता है और अतिम अप्रतिम सुख की प्राप्ति होती है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। साउथ ईस्ट में मैक्सिमम ज्वालामुखी है। दूसरी बात, नॉर्थ वेस्ट में भी ज्वालामुखी है। तो नॉर्थ वेस्ट क्या करता है? नॉर्थ वेस्ट में भी फायर चलता है। अग्नि तत्व की स्थापना हम या तो अग्नि या वायु तत्व में कर सकते हैं। यह है वायु तत्व नॉर्थ वेस्ट। वायु तत्व में जब अग्नि की स्थापना होती है तो वो लोग शत्रु पे विजय प्राप्त करते हैं। उनकी टेक्निक और उनका जो प्लानिंग रहता है, स्ट्रैटेजी रहती है, बहुत ही एडवांस रहती है और इसी वजह से वो लोग शत्रु पे रूल करते हैं या शत्रु को परास्त करते हैं। तो यहाँ पे फायर एलिमेंट भी इंग्लैंड का बहुत ही बढ़िया है। इसको थोड़ा डिटेल में और एक मैप में देखते हैं। ये है यूके और यहाँ पे दो जगह पे है सक्रिय ज्वालामुखी जो कई सालों से सक्रिय है। यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, ज्वालामुखी जो होते हैं वो कई बार डीएक्टिव, शांत हो सकते हैं, निष्क्रिय भी हो सकते हैं और सक्रिय भी रहते हैं। तो जिस तरह से ये ज्वालामुखी की एक्टिवनेस, सक्रियता या निष्क्रियता रहेगी, उसी तरह से यूके का जो है फिनांस या इकोनॉमी अप डाउन हो सकती है। ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने यूके के अच्छे जो पहलू है वास्तु के उसकी बात की, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा जो है डाउट भी लगा है, वास्तु में थोड़ा प्रॉब्लम भी है। इसको हम थोड़ा बैक में जाके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूर्व और दक्षिण के बीच का पोर्शन जो है वो बढ़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन कटा हुआ है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में जल तत्व मैक्सिमम है इसलिए थोड़ा बैलेंस होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम लगा ये, जब पूर्व की ओर अग्नेय बढ़ता है तब आपका एक्सपेंस आने वाले टाइम में ऐसा होता है कि आपकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है, यानी इनकमिंग कम होता जाता है, आउटगोइंग बढ़ता जाता है। उसका दो रीज़न है, एक तो ये वास्तु दोष है और दूसरा यहाँ पे हम देखें कि ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसमें से कई निष्क्रिय भी हो चुके हैं या उसकी एग्जैक्ट क्या परिस्थिति है पता नहीं है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाके चेक करोगे तो आपको पता चल सकता है कि भी ये ज्वालामुखी की सक्रियता और ब्रिटेन के फिनांस के बीच में कौन सा एक तालमेल है। राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि पंच तत्व अगर कोई देश का भी वेल बैलेंस हो तो वो अच्छी तरह से रूल कर सकता है। देखिए, मेरे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर हमें बहुत अच्छी तरह से वास्तु सीखना है तो हम क्या करें, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप ऑब्जर्व करिए। आप जो भी रास्ते से जा रहे हैं आजू बाजू देखिए कि भाई आजू बाजू क्या है, कौन सी दुकान है जहाँ पे मैक्सिमम ग्राहक जा रहे हैं, कौन सी होटल है जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, कौन सा मंदिर है जहाँ पे मैक्सिमम लोग पूजा करने जा रहे हैं, वो सबका वास्तु चेक करिए। आप रोड पे चलते चलते जाते होंगे, लेफ्ट राइट देखो आप कि कौन से बंगलों के बाहर महंगी गाड़ी पड़ी है, तो दूर से आपको थोड़ा तो पता चल ही जाएगा कि इसका एंट्रेंस कौन सा है, इसका गेट कौन सा है, कहाँ पे मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो हम सबका, मेरा और आप सबका, मेरे स्टूडेंट का गुरु है, मेंटर है। तो जो लोग वास्तु अच्छी तरह सीखना चाहते हैं प्लीज प्लीज आप ऑब्जर्व करिए आजू बाजू क्या हो रहा है वास्तु के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर आप हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं या फिर आप आपका वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, वास्तु अकॉर्डिंग प्लान बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है भवदीय दिलावर सिंह वाघेला। कॉन्टैक्ट नंबर है 9712180808।
मेल आईडी है मेरा info@astrolchemist.com और वेबसाइट है मेरी www.astrolchemist.com। तो एक ये नए विचार के साथ, एक नए संशोधन के साथ मैं ये वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आशा रखता हूँ जो लोग वास्तु के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं उनको ये वीडियो हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।